बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। और स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है वो है एरर डिटेक्शन। देखें, हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें पता ही नहीं होता, और वो बहुत ही माइन्यूट सी होती हैं, यानी बहुत ही बारीक और फाइन मिस्टेक्स होती हैं जो बोलते हुए बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम ये मिस्टेक कर रहे होते हैं। ठीक है, पर ग्रामेटिकली वो मिस्टेक्स होती हैं। जैसे मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लेकर आया हूँ, और इनमें हर सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक है जो कि आपको देखनी है, समझनी है, और उसके बाद वो मिस्टेक निकालनी है। सबसे पहले जो पहला एग्जांपल है, देखें, आई हु इज़ योर किंग विल लीड यू। आई हु इज़ योर किंग विल लीड यू। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर एक मिस्टेक है जो कि आपको देखनी है। ज़ाहिरी तौर पर अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है और बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर हमें कोई मिस्टेक नहीं दिखाई देती, पर यहाँ पर एक मिस्टेक है। अब सबसे पहले वो मिस्टेक है कौन सी, आप थोड़ा सा ख़ुद सोचें कि आई यानी मैं, हु इज़ जो कि है योर किंग आपका बादशाह, विल लीड यू आपको लीड करेगा, ठीक है, आपकी रहनुमाई करेगा। तो यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर कोई भी ऐसा इशू नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर ग्रामेटिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर इशू है जो कि है इज़ का इशू। ये ठीक है, हम इज़ क्यों नहीं लगा सकते, हालांकि हु के बाद इज़ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर हम यहाँ पर इज़ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो है आई। आप देख रहे हैं ये जो प्रोनाउन आई है। अब देखें यहाँ पर रेफ़र जो है, ये वर्ब जो है इज़ जो है वो रेफ़र करेगा किसको, इस प्रोनाउन को करेगा ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन आई है, तो यहाँ पर आई के साथ हम नॉर्मली इज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम नॉर्मली क्या इस्तेमाल करते हैं, एम इस्तेमाल करते हैं आई के साथ। तो इस वजह से यहाँ पर आई हु एम योर किंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो इज़ है ये गलत है, बल्कि यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। ठीक है, आई हु एम योर किंग विल लीड यू। सही है जी। देखें, ये बहुत सी माइन्यूट सी एक मिस्टेक थी जो कि अगर बोलते हुए हम देखें तो इसमें कोई हमें गलत बात दिखाई नहीं देती या कोई मिस्टेक दिखाई नहीं देती, मगर जब हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखें, यहाँ पर है वी हु सीक योर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर हेयर। यहाँ पर भी देखें आपको कोई एक मिस्टेक दिखाई देगी। अगर आप अंदाज़ा करेंगे, गौर से देखेंगे, तो जल्दी जल्दी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर ये एरर है, ये मिस्टेक है। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग अगर आप देखेंगे तो कॉमनली आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसकी मीनिंग है वी यानी हम, हु सीक योर प्रोटेक्शन जो आपसे हिफाजत या पनाह मांगते हैं, आर स्ट्रेंजर हेयर हम यहाँ पर अजनबी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें वी हु सीक, यहाँ पर जो वर्ब है, ठीक है, ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है वी को। वी क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये बिल्कुल सही है। और जो सीक है वो भी इसको फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ पर सीक्स होता यानी एस लगाते हम, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई ये जो है फॉलो नहीं कर रहा इस सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जो सीक है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आगे चलते हैं, योर प्रोटेक्शन, ये भी बिल्कुल फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। आर देखें, हम वर्ब को देखते हैं क्या ये वी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। वी भी प्लूरल है तो यहाँ पर आर जो है वो भी प्लूरल है। उसके बाद स्ट्रेंजर हेयर, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। अब देखें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर भी आर है, ठीक है, सीक भी जो प्लूरल है और वी भी प्लूरल है, तीनों प्लूरल हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंजर है वो सिंगुलर कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर्स करेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रेंजर्स, यानी यहाँ पर एस हम लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात जो हो रही है ना वी की हो रही है, यानी हम की, और हम जो है वो प्लूरल्स हैं और स्ट्रेंजर्स जो है प्लूरल्स बनेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, एक तो मिस्टेक ये है, ठीक है, क्या मिस्टेक है, एक कि यहाँ पर स्ट्रेंजर्स होगा, ये होगा सही, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई दूसरी मिस्टेक नहीं थी, हमने एस लगाया। दूसरी मिस्टेक क्या है, दूसरी मिस्टेक भी है यहाँ पर, वो ये है कि यहाँ पर दो
अलग अलग क्लासेस हैं। एक ये क्लास आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, और दूसरा यहाँ से लेकर आर से लेकर यहाँ तक, ये 2 क्लासेस हैं। अब इन दोनों क्लॉजेज़ को हमने पढ़ा है पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर, हम दोनों क्लॉजेज़ को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमा का। तो यहाँ पर कॉमा ज़रूर आएगा, ठीक है। ये 2 क्लॉजेज़ को जब हम अलग करते हैं तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। तो ये 2 मिस्टेक्स थी इसके अंदर, जो ज़ाहरी तौर पर हमें बिल्कुल मिस्टेक्स दिखाई नहीं दे रही थी, पर हम इसको गौर करेंगे तो हमें ये मिस्टेक्स दिखाई देंगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें, वन दैट इज़ नॉट विद मी और अगेंस्ट मी, वो जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी एक मिस्टेक है जो कि है आर, क्योंकि यहाँ पर हम वन की जब बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसको फॉलो करने वाला जो वर्ब है वो भी इज़ सिंगुलर है, वन भी सिंगुलर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी इज़ ही आएगा, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर इज़ होगा, ठीक है, इज़। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, आई एंड हसन आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, मैं और हसन पुराने स्कूल के दोस्त हैं। इस सेंटेंस में देखें कौन सी गलती है, कौन सी एरर है। ज़ाहिरी तौर पर यहाँ पर कोई भी ऐसी एरर हमें दिखाई नहीं दे रही, पर यहाँ पर इसके अंदर एक एरर है। अब वो एरर कौन सी है, वो है प्रोनाउन की एरर, ठीक है। ख़ास तौर पर जब हम ये एक सेटिंग है, मैनर्स ऑफ प्रोनाउंस कहलाते हैं, गुड मैनर्स ऑफ द प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को किस सेटिंग में रखना होता है। तो यहाँ पर देखें, आई फर्स्ट पर्सन है और हसन जो है वो एक थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन भी नहीं है। तो यहाँ पर हसन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा, क्योंकि आप प्रोनाउन की जब सेटिंग पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो पहले आपको रखना होगा सेकंड पर्सन, उसके बाद रखना होगा थर्ड पर्सन, उसके बाद आपको रखना होगा फर्स्ट पर्सन। ये इसकी सेटिंग है, किसकी, प्रोनाउंस की। जब आपको सेंटेंस के अंदर डिफरेंट प्रोनाउंस यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन मिले हुए हों, तो वहाँ पर आपने सेटिंग ये रखनी है कि पहले सेकंड पर्सन को रखना है, फिर थर्ड पर्सन को रखना है और फिर फर्स्ट पर्सन को। अब यहाँ पर हमें मिले हुए हैं, सेकंड पर्सन तो नहीं मिला हुआ ना, हमें यहाँ पर मिला हुआ है आई फर्स्ट पर्सन और दूसरा मिला हुआ है हसन सेकंड पर्सन, ठीक है, और सॉरी थर्ड पर्सन। तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड पर्सन को रखेंगे, ठीक है, इसको, और फिर हम फर्स्ट पर्सन को रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हसन, यानी हसन जो है आई की जगह पर आ जाएगा और आई जो है हसन की जगह पर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हसन एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स जो है आर की जगह पर एम भी लगाएंगे, पर वो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है अलग अलग प्रोनाउंस हैं। तो यहाँ पर हसन एंड आई आर ओल्ड गुड फ्रेंड्स, तो ये इसकी सेटिंग है जो कि आपको बताना ज़रूरी था। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं, नन ऑफ हिज पोएम्स इज़ वेल नोन, ठीक है, नन ऑफ हिज पोएम्स इज़ वेल नोन, यानी इस उनके पोएम्स में से कोई भी पोएम मशहूर नहीं है। यहाँ पर देखें कौन सी मिस्टेक है, कौन सी एरर है। ज़ाहरी तौर पर यहाँ पर हमें कोई मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही, पर कोई ना कोई मिस्टेक तो यहाँ पर होगी। अब देखें, नन किसके लिए इस्तेमाल होता है, नॉट वन के लिए, ठीक है, नॉट वन यानी कोई भी एक नहीं, ठीक है। और ऑफ हिज पोएम्स, पोएम्स जो है यहाँ पर प्लूरल है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नन की, यानी नॉट वन, कोई भी एक नहीं, और पोएम्स जो है वो प्लूरल हैं। तो सीधी सी बात है, यानी उसके पोएम में से कोई भी एक पोएम, यहाँ पर बात हो रही है उसके पोएम्स में से कोई भी एक पोएम, तो यहाँ पर नन और पोएम्स दोनों सही है, यहाँ पर कोई मिस्टेक्स नहीं है। यहाँ पर जो इज़ है ये असल में एक्चुअल में फॉलो नहीं कर रहा आपके इन दोनों को, ठीक है। पोएम्स को फॉलो करना चाहिए, हालांकि इसको नहीं करना चाहिए, बल्कि पोएम्स को, ये जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये पोएम्स को फॉलो करेगा, क्योंकि वो एज ए सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं ना। तो हमें सब्जेक्ट के मुताबिक, अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर पोएम्स जो है
वो प्लूरल है, तो यहाँ पर हमें इज़ की जगह पर आर लगाना होगा, तो जुमला सेंटेंस जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, आर, ARE, आर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होगा, नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, यानी उनके पोएम्स में से कोई भी पोएम मशहूर नहीं है। ठीक है, नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखें, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज़ ट्रू, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन। अब नाइदर जो है यानी कोई भी नहीं, और नाइदर हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर चीज़ के लिए, किसी भी एक चीज़ को, सिंगुलर चीज़ को रेफ़र करता है। और एक्यूजेशन जो है ये भी सिंगुलर है, हालांकि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में से एक चीज़ के बारे में बात करते हैं तब हम नाइदर को इस्तेमाल करते हैं। अगर जब चीज़ ही एक है, ठीक है, एक्यूजेशन एक ही चीज़ है, तो हमें नाइदर देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, एक से ज़्यादा चीज़ों में से हम कोई एक चीज़ लेते हैं ना, तो यहाँ पर भी जो नाइदर है वो एक से ज़्यादा एक्यूजेशंस को में से एक जो है लेगा। तो ये कह रहा है कि नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस, तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो ये है एस की, यानी यहाँ पर एक्यूजेशंस होगा, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन, यानी उन एक्यूजेशंस में से कोई भी एक भी इज़ ट्रू, सही नहीं है। ठीक है, उनके जितने भी एक्यूजेशंस उसके ऊपर हैं उसमें से एक भी जो है एक्यूजेशन, इल्ज़ाम सही नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक्यूजेशंस आएगा। उसके बाद देखें, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। अब आइदर भी बिल्कुल इसी तरीके से है, आइदर भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर जो रोड्स हैं यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक से ज़्यादा रोड्स में से हम कोई एक रोड की बात करेंगे ना। जैसे यहाँ पर आइदर ऑफ दीज रोड्स, यानी इन रोड्स में से कोई भी एक रोड। अब यहाँ पर जो इशू हो रहा है वो लीड में हो रहा है, क्योंकि ये जब हम एक की बात कर रहे हैं, आइदर में से किसी भी एक चीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने इज़ लगाया, ये देखें, क्योंकि नाइदर था वो एक चीज़ के बारे में बात कर रहा था, तो आइदर भी जो है वो एक चीज़ के बारे में बात करेगा। और यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो यहाँ पर एस आएगा, लीड्स होगा। क्या होगा, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ठीक है, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आइदर जो है वो सिंगुलर को रेफ़र करेगा, और रोड्स इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि एक से ज़्यादा चीज़ों के अंदर में से कोई भी हम एक चीज़ ले रहे हैं ना, क्योंकि ऑप्शन देता है आइदर और नाइदर। ठीक है, आइदर जो स्पेशली है वो आपके ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, या तो जैसे हमने पढ़ा था आइदर और, तो यहाँ पर जो आइदर है वो या के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी किसी भी एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर। उन सब ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है क्या दिया, एविडेंस दिया। ठीक है, प्रूफ दिया। तो यहाँ पर आप देखें, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पर कौन सी एरर हो सकती है। मैं भी आप लोगों की तरह ही फ़र्स्ट टाइम इनके एरर्स को मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है ये जितने भी मैंने यहाँ पर एरर्स निकालने की कोशिश की हैं वो उनमें से कुछ सही हों, कुछ आप उसमें से मुत्तफ़िक ना हों। अगर आप किसी भी एक सेंटेंस के अंदर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं तो काइंडली मुझे भी बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं यहाँ पर कौन सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने सिर्फ कॉमन से सेंटेंसेस लिए हैं जो अक्सर मैं ख़ुद समझता हूँ कि इनमें ये मिस्टेक्स हैं और ये नहीं होनी चाहिए। ये मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैंने किसी बुक को रेफ़र नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो आप में से अगर कोई किसी भी एक सेंटेंस में मुत्तफ़िक या एग्री नहीं है तो बराह करम मुझे भी बता दें, ताकि उसमें जो मिस्टेक मैं नहीं सही कर पाया मैं भी उसको सही कर लूँ। ठीक है जी, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पर जो इशू हो रहा है, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, उन्होंने दिया एविडेंस अगेंस्ट, खिलाफ किसके, ईच अदर। अब ईच अदर जो है वो एक ऐसा प्रोनाउन है जो दो चीज़ों के बीच में या दो लोगों के बीच में आता है, और दे जो है वो दो लोगों के बात नहीं हो रही बल्कि दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जब दो से ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पर हम ईच अदर नहीं बल्कि वन एन अदर इस्तेमाल करते हैं, वन एन अदर। ठीक है जी, वन एन अदर इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, उन सब ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है प्रूफ दिए। उसके बाद लास्ट में आते हैं, एवरी वन ऑफ द बॉय लव्स टू राइड। एवरी वन, हर कोई, ऑफ द बॉय, लड़का, लव्स टू राइड, मतलब जो है राइड करना, किसी भी घोड़े पर या बाइक पर राइड करने पर वो जो है उसको मज़ा आता है। अब यहाँ पर देखें, ज़ाहिरी तौर पर कोई भी मिस्टेक नहीं है, पर मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक यहाँ पर ये जो बॉय है ये बॉयज़ होना चाहिए, यहाँ पर एस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर भी जो हम एवरी वन इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी किसी एक चीज़ के लिए कर रहे हैं, और एक चीज़ के लिए जब हम बात करते हैं तो वो एक से ज़्यादा चीज़ों में से कोई एक होता है। यहाँ पर जो बॉय है वो ऑलरेडी एक है, ठीक है, तो यहाँ पर एवरी बॉय कर देते हम, डायरेक्ट ये कह देते कि एवरी बॉय लव्स टू राइड। एवरी वन बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। एवरी वन बोलने की ज़रूरत ही तब होती है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, एक से ज़्यादा लोग हों, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बॉयज़ होना चाहिए, ठीक है। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव्स टू राइड। अब यहाँ पर लव्स आप कहेंगे कि ये सर ये लव्स कैसे आ रहा है, क्योंकि लव्स जो है ये फॉलो कर रहा है एवरी वन को, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये फॉलो कर रहा है एवरी वन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मतलब इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये वर्ब है लव्स, वो भी बिल्कुल इसी के मुताबिक इसको फॉलो करके एस का इजाफा हो रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। आई होप कि ये सारी मिस्टेक्स आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं दोबारा कहूँगा कि इनमें से कुछ सेंटेंसेस के मिस्टेक्स या एरर्स जो हैं मैं सही से ना निकाल पाया हूँ, तो आप काइंडली मुझे भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन सी मिस्टेक कर रहा हूँ या किस मिस्टेक को मैं सही से नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि ये मेरे सारे पर्सनल एनालिसिस थे अपनी नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। मैंने इनकी जो है एरर्स निकालने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।